हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लब बाय हेमलता पर। आज हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न पूछा भी जाता है, कोई ना कोई परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। आज के सेशन एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग एक एक प्रश्न को जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वही प्रश्न हल कर रहे हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का है, रामायण का है, पंचतंत्र का है, कथा साहित्य सागर का है? किसका है? महाभारत का है। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत ने भागना पड़ा था? कहाँ से, कौन सी लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा था? खानवा, कन्नौज, पानीपत, गोगरा। कन्नौज के युद्ध के बाद भागना पड़ा था। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? अबुल बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, ईश्वर दास। किसने किया था? बदायूनी ने किया है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी, 15 वर्ष थी, 18 वर्ष थी, 20 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 13 वर्ष की थी। अगला देखते हैं। वह जैन विद्वान कौन था जिसने अकबर बहुमत सम्मान करता था? हेमचंद, हरिविजय, वस्तुपाल, भद्रबाहु। कौन था? हरिविजय थे। बी ऑप्शन सही होगा। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, सिकंदरा। कहाँ पर किया है? फतेहपुर सीकरी में किया है। बी ऑप्शन सही होगा। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व या वैश्विक निष्ठा थी, वैश्विक मैत्री या वैश्विक भरोसा था? क्या था? विश्व बंधुत्व था। ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन की कथा लिखी थी? किसने लिखा? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां थे। कौन थे? बीरबल। अबुल फजल ने लिखी है। फैजी कौन थे? उनके नवरत्नों में से एक थे। बीरबल कौन थे? वो ये भी इनके नवरत्नों में से एक थे। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी, जहांगीर। कौन था? अबुल फजल थे। सुप्रसिद्ध संगीतक द्वैत तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, अब्दुल बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। अकबर नामा किसने लिखा है? किसने लिखा है? अकबर, बीरबल, अबुल फजल, भगवान दास। भगवान दास किसका नाम था? बीरबल का नाम था। अबुल फजल। अगला देखते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? भगवान दास नहीं होगा, गलत है। इसको अभी देखकर हम लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वरना कल बताते हैं हम इसको। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। किसके था? अकबर के शासनकाल में था। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? किनके बीच हुई है? अकबर और राणा संग्राम सिंह, अकबर और मेदिनी राय के बीच हुई है। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी। अकबर और उदय सिंह के बीच हुई है। किसके बीच हुई थी? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई है। सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किसने मसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? शाहजहां, शेरशाह, अकबर, जहांगीर। किसने किया है? अकबर ने किया है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। किसका बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के बाद? निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल नहीं है, मोती मस्जिद नहीं है, सलीम चिश्ती का मकबरा नहीं है, परियम पैलेस नहीं है। क्या नहीं है? मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला देखते हैं। किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद का निर्माण किया गया था? किस युद्ध के बाद किया था? मालवा, दक्कन, बंगाल, गुजरात युद्ध के बाद किया था। अगला देखते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था?
दीवान ए खास था, दीवान ए आम था, इबादत खाना था, बुलंद दरवाजा था, क्या था? इबादत खाना था। सी ऑप्शन सही होगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था, मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। किसने प्रारंभ किया है? अकबर ने प्रारंभ किया है। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम से किसने दिया है? औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। किसने दिया है? अकबर ने दिया है। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। किसने आरंभ की है? अकबर ने की है। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमूपुर के बीच हुई थी। राजपूत और मुगल के बीच हुई है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। सिकंदर और आदिल शाह के बीच हुई है। किसके बीच हुई है? अकबर और हेमू के बीच हुई है। अकबर और हेमू द्वारा लड़ा गया था ये पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम क्या द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? क्या था? लाल कुलवंत था, बंदा बहादुर था, रामतनु पांडे था, मार्कंडेय पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे था। सी ऑप्शन सही होगा। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल थे, टोडरमल थे, जयसिंह थे, बिहारी मल थे। कौन थे? टोडरमल होंगे। बी ऑप्शन सही होगा। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। किनके बीच हुआ है? अकबर के बीच हुआ है। अकबर ने किया था। अकबर के आरंभिक दिनों में उनकी रीजेंट कौन था? मतलब उनका संरक्षक कौन था? अबुल फजल थे, बैरम खां थे, तानसेन थे, टोडरमल थे। कौन थे? बैरम खां थे। अगला देखते हैं। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? किसने किया है? टोडरमल, बीरबल, तानसेन और मानसिंह। किसने किया था? बीरबल ने किया था। बीरबल हिंदू थे, फिर भी इनके दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अगला देखते हैं। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग में निर्धारित किया गया था? 1/4, 1/3, आधा, 5वां भाग। कितना था? 1/3 था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? अकबर ही होगा। अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। पूरे इतिहास में लिखा गया है कि अकबर कहीं भी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन महान शासक था। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? आसफ खां, अकबर, आदम खां, अकबर, बैरम खां, अकबर, इब्तदा शाइस्ता खां, अकबर। कौन होंगे? बैरम खां और अकबर का सही होगा बैरम खां। किसका संरक्षक था? बचपन से ही लेकर अकबर का संरक्षक था, जिसको शाहजहां ने जलन की वजह से इसको मरवा दिया था। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता, सतयुद्धों का नायक। कौन होता है? विश्व विजेता होता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? किसे है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। किसको है? अकबर को था। अगला देखते हैं। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? किसने लिखा था? बाबर और जहांगीर ने लिखा है। बी ऑप्शन सही होगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। कल भी एक जोरदार प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारी सुपर फास्ट क्लास में अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।